बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर। इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा। एक ही दिन में डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है। इंटरबैंक में डॉलर 280 रुपए की बुलंद तरीन सतह से भी तजावज कर चुका है। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 285 रुपए की नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। 3 कारोबारी रोज के दौरान डॉलर 25 रुपए 8 पैसे महंगा हो चुका है। डॉलर की परवाज एक बार फिर से ऊंची उड़ान भरती हुई नजर आ रही है और इस बार 280 की सतह को भी अबूर कर चुकी है। आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर की वजह से इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचा है। एक ही दिन में अमरीकी डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस बारे में सईद अहमद सईद से। सईद, अपडेट कीजिए, अचानक से कीमत इतनी ज्यादा फ्लक्चुएट कैसे कर गई? जी बिल्कुल, ओपन मार्केट और इंटरबैंक के अंदर जो डॉलर की तलब में इजाफा हुआ है और दूसरी तरफ जो आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर हो रही है, उसकी वजह से इंटरबैंक में डॉलर जो है वो आज रिकॉर्ड सतह है वो पर पहुंच चुका है। एक ही रोज में 18 रुपए 99 पैसे जो है डॉलर महंगा हुआ। आज कारोबारी हफ्ते का चौथा रोज है और चौथे हफ्ते के आगाज के साथ ही इंटरबैंक में और ओपन मार्केट में डॉलर की तलब में है वो बढ़ती देखी गई और आज जो है वो 18 रुपए से ज्यादा इजाफे के बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 285 रुपए की बुलंद सतह पर पहुंच चुका है। गुज़श्ता रोज कारोबारी इख्ताम के ऊपर इंटरबैंक में डॉलर था वो 266 रुपए 11 पैसे पर है वो बंद हुआ था और आज जो है वो 285 रुपए की सतह पर है वो जावज कर चुका है। 3 कारोबारी रोज में डॉलर जो है वो 25 रुपए 8 पैसे है वो महंगा हुआ है और माहिरीन के मुताबिक बैरूनी कर्जों का बोझ जो है वो 3000 अरब रुपए है वो बढ़ चुका है और बरामदी बिल की तलब पर जो है डॉलर महंगा हो रहा है और आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली में ताखीर पर भी रुपए पर प्रेशर है वो देखा जा रहा है। और आज जो कारोबारी अपना चौथा रोज था और चौथे रोज के आगाज के साथ ही डॉलर महंगा हुआ, उसके बाद इस वक्त इंटरबैंक में कारोबारी हफ्ते के चौथे रोज 285 रुपए पर डॉलर ट्रेड किया जा रहा है। जी सर, ये बताइएगा, एक ही दिन में 18 रुपए 89 पैसे का इजाफा, तो मुल्की कर्जे पर इस पर कितना कलेक्टिवली बोझ पड़ेगा, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, 3 रोज में जो 25 रुपए डॉलर महंगा हुआ है उसके बाद बैरूनी कर्जों का बोझ है वो 3000 अरब रुपए है वो बढ़ चुका है। इस वक्त पाकिस्तानी कर्जों के अंदर इजाफा है जो 3 रोज के अंदर ही जो 3000 अरब का इजाफा हुआ है और इसके असरात जो इम्पोर्टर्स और जो दूसरी शामाना के ऊपर भी पड़ना शुरू हो चुके हैं। दरामदाद और बरामदाद के दरमियान एक वाज़ेह गैप है वो भी सामने नजर आ रहा है क्योंकि आईएमएफ के प्रोग्राम में बहाली प्रोग्राम में जो तखीर की वजह से जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं वो कम है। रिजर्व में कमी की वजह से इस वक्त जो डॉलर की तलब में इजाफा हो रहा है और दूसरी तरफ जो ओपन मार्केट की बात करें तो ओपन मार्केट के अंदर भी तलब में इजाफे की वजह से जो इंटरबैंक में ओपन मार्केट डॉलर जो है वो 290 रुपए से जावज है वो कर चुका है। अगर लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर की ओपन मार्केट में डॉलर जो है उसका रेट 290 रुपए जारी किया, लेकिन लाहौर की ओपन मार्केट में डॉलर दस्तयाब ही नहीं। और इंटरबैंक की बात करें तो इंटरबैंक में तलब में इजाफे की वजह से जो आज 18 रुपए 99 पैसे इजाफा हुआ, उसके बाद इंटरबैंक में डॉलर जो है वो 285 रुपए पर ट्रेड किया जा रहा है। ठीक जी, सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ अदनान खालिद भट्ट, नायब सदर लाहौर चैम्बर सनतकार मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि डॉलर 18 रुपए 89 पैसे महंगा हो चुका है, तो जो ट्रेडिंग है और जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो किस तरह से आगे काम को लेकर चलेंगे और हुकूमत से आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत शुक्रिया। आज पाकिस्तान की बुलंद सतह पर आज डॉलर पहुंचा है। आप यकीन करिएगा कि तमाम कारोबारी और सनती लोग परेशान हैं। इम्पोर्ट की जितनी आइटम्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी, प्राइस उनकी बढ़ जाएंगी और सबसे जो बड़ा है जितने सनतकार हैं, लोकल इंडस्ट्री है और ताजर है, इनकी कॉस्ट ऑफ गुड बढ़ जाएगी जिससे मटीरियल दिन ब दिन इजाफा होता चला जाएगा। और सबसे बड़ा ये है कि ग्लोबली और रीजनली हम प्राइस वॉर से बाहर निकल जाएंगे। इसकी वजह से जितनी भी सप्लाई चेन है, जितनी हमारी आइटम्स हैं, जितनी हम परचेज करते हैं मटेरियल्स के लिए, उसकी हाई प्राइस होने की वजह से जो हमने कस्टमर से कमिट करके परचेज ऑर्डर्स लिए हुए हैं, जो हमने सप्लाई बर वक्त देनी है, इस हाई प्राइस की वजह से हम उसको बर वक्त दे पाएंगे। और सबसे जो बड़ा इम्पैक्ट आएगा वो ये होगा कि जब सप्लाई चेन डिस्टर्ब होती है और इंटरनेशनल ग्लोबल रिसेशन की वजह से हमारी तमाम इंडस्ट्री 50% प्रोडक्शन के ऊपर चल रही है और इतनी बुलंद सतह पर डॉलर होने की वजह से सर्वाइवल इंडस्ट्री का नामुमकिन नजर आ रहा है मुझे।
सर, अगर सूरत हाल इसी तरह से चलती रही तो आइंदा आने वाले वक्तों में आप किस तरह से देख रहे हैं पाकिस्तान की इकोनॉमी को, और जो ताजिर बिरादरी है खास तौर पर अपनी जारी और सारी रख पाएंगे? इंडस्ट्री इस टाइम बहुत सख्त दौरान पर है। इंडस्ट्री वो वाहिद रास्ता है जहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, टैक्स बूस्टर्स आते हैं, जहाँ से कलेक्शन होती है। एक्सपोर्ट के हवाले से बात की जाए तो वहाँ से रिकवरी होती है। अगर हम ग्लोबली इतना हाई हो जाएंगे, देखिए हम इम्पोर्ट बेस्ड कंट्री है, हमारी तमाम जितनी भी चीजें हैं वो इम्पोर्ट बेस्ड है। ऑलरेडी एक माह से हमारी जो एलसीज है वो नहीं खुल सकी। जो हमारे कम से कम 10 से 15 हजार अपना 10,000 ऐसे कंटेनर्स हैं जो अभी भी पोर्ट पर है, सुस्त रवि का शिकार है। सप्लाई चेन का फुकदान है, मटीरियल अवेलेबिलिटी नहीं है, और जिनके पास जो माल पड़ा है उसकी अपनी प्राइस है। और आज बुलंद सतह होने की वजह से आज मार्केट के तमाम चीजों के रेट मेरे लिहाज से 30% फिर जम कर जाएंगे। तो ये दो ऐसी सूरत हाल है जिसमें सनतों का चलना, ताजे बरादरी का चलना, और सबसे जो बड़ा बात है जो लिक्विड कैश है, फ्लो ऑफ जो बिजनेस है वो किस तरह कंट्रोल होगा, लोग कहाँ से पैसे लाएंगे, इस तरह किस तरह काम होगा, बेयकीनी सी कैफियत पैदा हो चुकी है। जी, अदनान खालिद भट्ट साहब हमारे साथ थे, हमसे बात कर रहे थे। यकीनन एक तशवीशनाक सूरत हाल हो गई है, स्पेशलों के लिए इस वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सईद अहमद सईद भी हमारे साथ थे, सईद भी हमें अपडेट कर रहे थे। IMF प्रोग्राम की बहाली में ताख़ीर की वजह से इंटरबैंक में डॉलर नई बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचा है। इसी वाले से बात करने के लिए हमारे साथ सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान मौजूद हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं मुल्क की मईशत जो है अचानक से इस कदर फ्लक्चुएट हो गई है, फ़ौरन डेप्ट भी बढ़ते जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे तमाम तर सूरत हाल को देखते हुए? देखिए मैडम, ये जो सूरत हाल सारी है ना, ठीक है कि पहले भी हालात तो माशी हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं थे, लेकिन ये जो दूसरा इन्होंने किया ना, इनकी मिसमैनेजमेंट लगा लें आप, इनकी लापरवाही लगा लें, ये मामला को सीरियस ले ही नहीं रहे, संजीदगी से ले ही नहीं रहे। पाकिस्तान एक इम्पोर्ट बेस्ड इकॉनमी, पूरी पाकिस्तान। अब जिस मुल्क में पूरा पाकिस्तान इम्पोर्ट पे चल रहा हो और हमें फॉरेन रिजर्व की जरूरत हो, तो इन्हें बहुत ज्यादा संजीदगी से मामला को लेना चाहिए, या कौम को एतमाद में लेना चाहिए था। इन्होंने बिल्कुल इसको जो है ना, इसमें कुछ पाकिस्तान के जो जेन्युइन मौसी मसाइल हैं, लेकिन इसमें जो इनकी मिसमैनेजमेंट, बैड गवर्नेंस, इसका बहुत बड़ा रोल है। जी सर, ये बताइएगा, इंतहाई इनफॉर्चुनेट सिचुएशन है, तो ताजिर जो है, छोटे तबके का भी ताजिर और बड़े से बड़े लेवल का भी ताजिर जो है इससे इफेक्ट हो रहा है, तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे कि जो आम लेबर है, लेबर क्लास है, या फिर जो ताजिर है स्मॉल स्केल वर्क कर रहे हैं और इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी यकीनन महंगी हो जाएगी, तो वो किस तरह से गुजारा करेंगे? इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? ये है कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है ना, वो पहले पाकिस्तान इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी हमारी चल रही है, तो उसमें सूरत हालत ये है कि भी जब आपकी रॉ मटीरियल भी नहीं आएगा। अब देखें ना, सिर्फ ये नहीं कि लग्जरी आइटम का प्रॉब्लम है, यहाँ रॉ मटीरियल का भी प्रॉब्लम है, जो जैसे ये मैनेज कर रहे हैं। देखें आज डॉलर बढ़ा है तो इसका तेल पे भी असर पड़ेगा, फर्नेस बिजली पे भी असर पड़ेगा, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, फैक्ट्री भी बंद होगी, इम्पोर्ट भी बंद होगी, दुकानें भी बंद होगी। ये मतलब है कि जिस वक्त डॉलर ऊपर जा रहा होता है उसका हर चीज का असर पड़ेगा। अब इस पे हमें नहीं पता कि ये वजीर खजाना साहब क्या कर रहे हैं, या इन्होंने कोई या तो कुछ स्टेप लेना है तो कौन को एतमाद में लेके कोई बड़ा स्टेप ले। अब ये लग्जरी आइटम को अकेला बंद कर देने से ये मामला नहीं होगा, मामला इससे आगे चला गया है। ये डॉलर, और ये मुझे नहीं लगता कि अल्लाह रहम करे कि ये इससे भी ठहरेगा। जी, अदनान खालिद भट्ट साहब का एक बार मैं फिर से रुख करना चाहूँगी। सर, ये बताइएगा कि रिसोर्सेज की जो प्राइस है वो अब फिर से बढ़ जाएगी, जो कुछ हम इंपोर्ट कर रहे होंगे वो महंगा हो जाएगा, तो जो तिजारत का काम है और जो एम्प्लॉयज़ की वेजेस है वो तो जूं की तूं हैं, तो इस सिलसिले को और इस तमाम तर सूरत हाल को किस तरह से टैकल करेंगे ट्रेडर्स? देखिए बात ये है कि हमें जब ये बुलंद सतह पर पहुंचेगा तो लाजमी हम पेट्रोल पे जो बिजली हमारी है उसकी भी प्राइस बढ़ेगी। बिजली प्राइस बढ़ेगी तो लाजमी इंडस्ट्री के ऊपर प्रेशर आएगा। इंडस्ट्री पे प्रेशर आने से लाजमी हम हाफ प्रोडक्शन पर हैं तो हम और उससे कम हो जाएंगे, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगी। जो जितने भी हमारे साथ वर्कर्स काम कर रहे हैं, जो लोग रोजमर्रा जिंदगी के अजनास है, ये इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, चीजें भी बढ़ जाएंगी। तो ये अजीब सी गोमा गो पोजीशन हो चुकी है इस वक्त।
इस वक्त हुकूमत को चाहिए इस पर अर्बन बेसिस पे काम करे और मामला को सल्फियत में लेके जाए। अदरवाइज सनती तैयार चलता हुआ नजर नहीं आ रहा मुझे। जी अदनान खालिद भट्ट साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर हुसैन सुल्तान साहब भी हमारे साथ थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। हमारे नुमाइंदे सईद अहमद सईद ने हमें ज्वाइन कर रखा था, तफसीलात से आगाह कर रहे थे सईद, आप बहुत शुक्रिया। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत का बिजली के सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला सामने आ गया है। फाइनेंसिंग कोस्ट सरचार्ज की मद में 3 अरब 82 पैसे फी यूनिट इजाफा करने का फैसला सामने आ गया है। FC सरचार्ज को 43 पैसे से बढ़ाकर 3 रुपये 82 पैसे फी यूनिट इजाफा किया जाएगा। तफसीलात जानेंगे इस बारे में शाहिद नदीम सिप्रा से। शाहिद सिप्रा, आगाह कीजिएगा, किस तरह से वसूलियाँ की जाएंगी, क्या तरीकाकार होगा? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से बिजली के सार्फिन पर इजाफी FC सरचार्ज लगाने का फैसला किया गया है। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि नेपरा को जो पेटिशन फाइल की गई है उसमें इस बात की इस्तदा की गई है कि हुकूमत ने पावर सेक्टर की अदायगियाँ करने के लिए अरबों रुपए का कर्ज लिया, लेकिन उसकी कर्ज की वापसी के लिए जो पैसे हैं वो मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पर जो बिजली के सार्फिन हैं इनसे इजाफी कीमत वसूल की जाएगी। जो FC सरचार्ज लगाया जा रहा है वो पहले 43 पैसे से अब उसको बढ़ाया जा रहा है और मार्च से लेकर माह जून तक फी यूनिट के हिसाब से 3 रुपया 82 पैसे इजाफी जो है वो बिजली के बिलों में भिजवाए जाएंगे। FC सरचार्ज सार्फिन से वसूल किया जाए तो मंजूरी की सूरत में माह मार्च में लेस्को समेत दीगर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि 10 और 12 मार्च से अपने बिलिंग साइकिल का आगाज़ करेंगी, इसी में जो सार्फिन हैं उनको बिलों की मद में भिजवा दिया जाएगा और माह मार्च से लेकर माह जून तक 3 रुपये 82 पैसे इजाफी फी यूनिट के हिसाब से सार्फिन से वसूल किए जाएंगे। जी सिप्रा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया। अब आपको बताएं कि मल्टीनेशनल कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स भी 5 से 10 रुपए तक महंगी हो गई हैं। रेगुलर कोल्ड ड्रिंक 38 की बजाय 45 रुपए की मिलेगी और हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक 80 और 1.5 लीटर की बोतल 160 रुपए में फरोख्त की जाएगी। मिनरल वाटर 1.5 लीटर 15 रुपए से बढ़कर 90 रुपए में अब मिलेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद खान। बिल्कुल, मुल्क में बदतरीन महंगाई है और आवाम की शामत आई है क्योंकि बुनियादी अशिया ज़रूरियत की कीमतों में तेज़ी से इजाफे का सिलसिला जारी है। मुख्तलिफ मल्टीनेशनल कंपनियों की कोल्ड ड्रिंक्स की कीमतों में 5 से 10 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। जो रेगुलर कोल्ड ड्रिंक है वो 38 की बजाय अब 45 रुपये की, हाफ लीटर 80 और 1.5 लीटर जो है वो 160 रुपये में मिलेगी। इस तरह जो मिनरल वाटर है ये 15 रुपये बढ़कर 90 रुपये 1.5 लीटर का मिलेगा। जो नील है कपड़ों को लगाया जाता है ये 300 ml की बोतल 410 रुपये से बढ़कर 875 रुपये की हो चुकी है। और इसी तरह कपड़ों के लिए इस्तेमाल होने वाला जो ब्लीच है ये 1 लीटर 195 रुपये बढ़कर 975 रुपये का हो गया है। इस तरह मुख्तलिफ कंपनियों की शू पॉलिश और शाइनर की कीमतों में भी 20 से 70 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। टॉयलेट क्लीनर 1000 ml की कीमत 125 रुपये बढ़कर 975 रुपये तक पहुंची है। डेटॉल 1 लीटर पैक 223 रुपये और 3 लीटर पैक की कीमतों में 604 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। और मुख्तलिफ कंपनियों की जो मच्छर मार प्रोडक्ट्स हैं इनकी कीमतों में 25 से 100 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस तरह जो दर्जा अव्वल का 50 रुपये वाला जूस का डिब्बा है रेगुलर ये 50 रुपये से बढ़कर 60 रुपये का हो गया है। बच्चों के लिए जो खुश्क दूध है 900 ग्राम का पैक 1000 रुपये बढ़कर 1470 रुपये का हो गया है। और इसी तरह जो माइलो है ये 10 रुपये बढ़कर 70 रुपये इसके नर्ख हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा इजाफा कॉफ़ी की कीमतों में देखा जा रहा है। मशहूर ब्रांड की कॉफ़ी जो है वो 100 ग्राम का पैक 800 रुपये बढ़कर 2200 रुपये तक इसकी कीमत जा पहुंची है। इस तरह 50 ग्राम कॉफ़ी का जो पैक है ये 550 रुपये बढ़कर 1450 रुपये का हो गया है। इस तरह बच्चों के लिए जो फार्मूला मिल्क है शीरखार बच्चों के लिए इसकी कीमतों में 130 रुपये का इजाफा देखा जा रहा है। छोटे पैक की नई कीमत 630 रुपये सामने आई है। और इसी तरह जो खुश्क दूध चाय के लिए इस्तेमाल होता है 850 ग्राम का पैक 100 रुपये बढ़कर 1450 रुपये का हो गया है। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ थे, अपडेट करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। चलता फिरता पेट्रोल पंप, पेट्रोल बम शहरियों की सड़कों पर फराटे मारने लगा। लोडर रिक्शे पर मिनी पेट्रोल पंप की सहूलत खतरे का बायस बनने लगी। लोडर रिक्शे पर 1000 लीटर पेट्रोल दस्तयाब, इंतजामिया के लिए सवालिया निशान।
1000 लीटर पेट्रोल की टैंकी से बोतलों पर पेट्रोल दिया जाने लगा। मिनी पेट्रोल पंप्स किसी भी वक्त हादसे का सबब बन सकते हैं। तफसीलात जानते हैं इस बारे में मायदा वहीद से। मायदा, क्या मामला है ये? जुबली टाउन में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर सबसे मेन चीज एक जो देखने में नजर आ रही है, हमारी इंतजामिया पे इस टाइम खुले आम यहाँ पर चपेड़ मारी जा रही है। ये आप मेरे अकब में देख सकते हैं, मेरे कैमरामैन वसीम निसार आपको दिखाएंगे। ये इतनी खतरनाक चीज है इस टाइम, जो एक लोडर में इन्होंने पूरा पेट्रोल पंप का सिस्टम बनाया हुआ है। कहाँ है हमारी इंतजामिया जिसके जो इस टाइम बिल्कुल खामोश तमाशाई बनी हुई है। इनका पेट्रोल पंप है, मुझे बताएं इतना बड़ा रिस्क लेकर आप एक रोड पर जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले में? हम तो मुलाजमत करते हैं। आपका रिक्शा है, आपको जरा भी खतरा नहीं आता कि आप इतना बड़ा लोडर लेकर जा रहे हैं? खतरा तो होता है लेकिन एहतियात से आते हैं थोड़े। इसमें क्या एहतियात है? खुदा ना ख्वास्ता बैटरियां लगी हुई हैं, कोई हादसा पेश आ जाता है, कौन जिम्मेदार है उसका? इसके जिम्मेदार तो हम मुलाजम ही होंगे। फिर कितने अरसे से काम कर रहे हैं आप? हो गए 10-12 दिन। 10-12 दिन से आप ये काम कर रहे हैं। कैसे आपके दिमाग में ये आइडिया आया है? बस ये हम तो आए हैं तो करते हैं, दिहाड़ी करते हैं। किसी ने तो कुछ कहा होगा, कहीं से आपने ये बनवाया होगा, कुछ तो आपके पास होगा ना। 10-12 दिन से भी अगर आप ये काम कर रहे हैं तो ये बस बॉस हैं, उनके साथ हमारे गांव के लड़के भी काम करते हैं, हम भी करते हैं। रोड पर मौजूद हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये किस कदर खतरा जो है वो लेकर अपने साथ चलते हुए फिर रहे हैं। किसी वक्त भी जो है वो बड़े हादसे का सबब बन सकती है। इंतजामिया को चाहिए कि इसके ऊपर जो है वो फौरी एक्शन ले, और यहाँ भी इस तरह के पेट्रोल पंप मिनी लोडर पर मौजूद हैं। जी मायदा, आपका बहुत शुक्रिया। बैरून मुल्क बंद किए गए स्टेशंस के फंड्स पाकिस्तान मुंतकिल ना किए जाने का इंकशाफ हुआ है। कवानीन के तहत 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख के फंड्स की फौरी मुंतकली ज़रूरी थी। PIA के बार्सिलोना, न्यूयॉर्क, कुवैत में स्टेशंस बंद हैं। तफसीलात जानते हैं इस मामले पर सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, PIA इंतजामिया की नाअहली और गैर संजीदगी का मामला है कि PIA के बैरून मुल्क बंद किए गए स्टेशन के फंड्स हैं वो पाकिस्तान मुंतकिल न करने का इंकशाफ है वो हुआ है, और कवानीन के तहत 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख रुपए के फंड की फौरी मुंतकली है वो जरूरी थी। और रकम का ताल्लुक जो है वो PIA के बार्सिलोना, न्यूयॉर्क, कुवैत, थाईलैंड, सिंगापुर और बांग्लादेश में बंद स्टेशन से है। और रकम जो बर्रत मुल्क न होने का इंकशाफ जो है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट 2021-22 में है वो किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक अहम फंड मुंतकिल न होना जो है वो इंतजामिया की नाअहली और संजीदगी को शो है कर रहा है, और लंबे अरसे तक मुंतकिल न होना जो है वो PIA के लिए इजाफी माली बोझ का बायस है वही बन रहा है। और रिपोर्ट के मुताबिक 2022 में DAC मीटिंग में मामला जेर बहस लाने पर इंतजामिया ने मौकफ से कहा है वो किया था। और इस दौरान ये जो तकरीबन 5 से ज्यादा स्टेशन है गैर मुल्की जिनमें बार्सिलोना, न्यूयॉर्क, कुवैत, थाईलैंड, सिंगापुर, बांग्लादेश शामिल है, तो वहां से कवानीन के तहत 1 अरब 35 करोड़ 70 लाख रुपए की जो फंड की फौरी मुंतकिल थी वो तो हाल नहीं हो सकी। जी सईद अहमद सईद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CPO IG पंजाब की हिदायत पर RPOs कॉन्फ्रेंस रखी गई। कॉन्फ्रेंस में 15 की कॉल्स पर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा दर्ज करने वाले अफसरान को शाबाशी दी गई। 15 की कॉल्स में कम मुकदमा दर्ज करने पर ज़िले पुलिस अफसरान की सरजनिश भी की गई है। तफसीलात जानते हैं इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से अली साही से। जी अली साही। जी बिल्कुल, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की ज़ेर-ए-सदारत आज वीडियो लिंक कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया है, जिसमें IG पंजाब की जानब से एक बिल्कुल टाइमलाइन दी गई है कि 5 मार्च तक सूबे के तमाम रीजनल पुलिस दफातर में और तमाम जिली पुलिस दफातर में तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स बहाल होने चाहिए। ये तहफ़्फ़ुज़ सेंटर्स ट्रांसजेंडर्स, बेसहारा बच्चों और ज़हनी मसाइल के शिकार बेघर अफराद की मदद करेंगे। IG पंजाब का गैर मुल्की बिलखसूस चीनी शहरियों की सिक्योरिटी के लिए RPOs को ज़ाती निगरानी में इक़दाम का हुक्म दिया गया है। कॉन्फ्रेंस में 150 कॉज पर ज़्यादा से ज़्यादा मुकदमा दर्ज करने वाले जिली पुलिस अफसरान को शाबाश दी गई है, जबकि कम मुकदमा दर्ज करने वाले अफसरान की सरजनिश की गई है। पुलिस कारकर्दगी के लिए माजी में मंफी समझे जाने वाले इंडिकेटर आज मुस्बत कारकर्दगी की अलामत समझे जा रहे हैं। IG पंजाब की जानब से इश्तिहारियों की गिरफ्तारी के लिए भी मौसर कार्रवाइयों की डायरेक्शन दी गई हैं। मौसर कार्रवाइयों की हिदायत जारी की गई हैं इस कॉन्फ्रेंस में। अली साही, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।